वो कहते हैं आज जो साइंस जवान हुई है, इसकी जवानी में फिजिक्स का हाथ है, केमिस्ट्री का हाथ है, जूलॉजी का हाथ है, बॉटनी का हाथ है, एस्ट्रोलॉजी का हाथ है। चूंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी में, अरबी फारसी उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में। मुझको मालूम है कि कॉलेज में क्या होता है। अलबत्ता बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मगर मेहनत करके मैंने मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। 4 बच्चों में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। तो इल्म दाढ़ी में नहीं रहता है, इल्म पगड़ी में नहीं रहता है, इल्म तो सीने में रहता है, इल्म सीने में रहता है। ऐसा नहीं कि साहब दाढ़ी रखने के बाद हम क्या अंग्रेजी पढ़ेंगे, दाढ़ी रखने के बाद क्या हम बिजनेस कर पाएंगे। नहीं, ये तो सोच बिल्कुल जाहिलाना है। क्योंकि इल्म का संबंध हृदय से है, इल्म का संबंध मेहनतों से है। जो भी मेहनत करेगा, मैंने आज तक हद शरअ से कम दाढ़ी नहीं रखी है। हद शरअ यानी एक मुश्त रखना, एक मुश्त से आगे दाढ़ी बढ़ जाए उसको कटा लेना चाहिए, क्योंकि एक मुश्त से आगे दाढ़ी जितनी लंबी होती जाएगी अगला घटती चली जाएगी। बहुत सारे लोग हैं दाढ़ी लंबी रखते हैं, यहाँ तक कमर तक रखते हैं, जितनी दाढ़ी लंबी होगी अकल घटती चली जाएगी। इसलिए एक मुश्त से आगे दाढ़ी जाए उसको काट लेना चाहिए। और सुन्नत यही है यकमुश्त दाढ़ी रखें, यकमुश्त दाढ़ी रखें, अकल स्ट्रांग रहेगी, आप कुव्वत मर्दानगी भी आपकी जबरदस्त रहेगी। क्योंकि दाढ़ी के बाल का संबंध कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है, और कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है। अगर आप दाढ़ी मूंदते हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्दानगी की ताकत को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मैंने पढ़ा था आज से 30 साल पहले, एक बहुत बड़े हकीम ने कहा था कि जो दाढ़ी मूंदता हो, उनका बेटा मूंदता हो, उनका पोता मूंदता हो, पोते का बेटा मूंदता हो, उसका पोता मूंदता हो, 6 नस्ल तक अगर ये दाढ़ी मूंदी जाती रही तो 7वीं नस्ल का बच्चा हिजड़ा और नामर्द पैदा होगा। इसका बड़ा गहरा संबंध कुव्वत मर्दानगी से है। यहाँ तो 40 साल के बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं, और 80 साल का दाढ़ी रखने वाला आदमी साहब 4 बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? दाढ़ी का संबंध कुव्वत मर्दानगी से ज्यादा है। इससे पहले हिंदू भी दाढ़ी रखते थे, सिख तो दाढ़ी रखते ही है, और क्रिश्चियन की दाढ़ी रखते थे, और आज भी वो लोग रखते हैं, यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं। आज भी उसके जो रिद्दी होते हैं, उसका जो धर्म गुरु होता है, वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। जैसे गुरमीत सिंह पंजाब का, आशाराम जी, और साहब जितने भी लोग हैं सब। अब दूसरों को हम क्या बोले, हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐप समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंदना ये फख्र की बात समझ लिया है। हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंदना ये फख्र की बात समझ लिया है। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस टाइम की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती है कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी आईएएस ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसकी डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जाहिल घराने की अल्लाह बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है, अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा अभी मर गए हैं। 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, कांग्रेस पार्टी के सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैन सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूँ एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और डीएम बन सकते हैं, तो तुम सुन्नते रसूल को मूल कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो? अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत
किसने हमको बुरी नजर लगा दी, किसने हमारी बच्चियों की सोच को खत्म कर डाला। तो हम नहीं सुनते हैं कि एक सिख की बच्ची वो साहब अपने मजहब को छोड़ के गैरों के साथ भाग गई। हम नहीं सुनते कभी साहब मुशरिक की एक बेटी अपना मजहब त्याग कर गैरों के साथ चलेगी। ऐसा अगर होता भी है कभी कभार, मगर लगातार ये हालात इस तरह पैदा हो गए हैं। पढ़ी लिखी बेटियां साहब गैरों की गोद में जाके वो दीन ईमान का सौदा कर लेती है। इसका सारा जिम्मेदार वो घर का माहौल है, माँ बाप है। जब बार बार हम ये बोलेंगे वो इंजीनियर बन गया करोड़ों कमा लिया, वो डॉक्टर बन गया अरबों कमा लिया, वो IAS ऑफिसर बन गया अरबों कमा लिया, वो बंबई में फैक्ट्री डाल दी अरबों कमा लिया, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में पलते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इसका असर ये पड़ेगा कि दौलत कमाना यही सबसे बड़ी चीज है, मकान बनाना यही मकसद हयात है, फॉर्च्यूनर खरीदना यही मकसद हयात है। चाहे सट्टा जुआ खेल के खरीदे, चाहे झूठ बोल के खरीदे, चाहे दूसरों को ठग के खरीदे, चाहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करके खरीदे, चाहे डकैतों का एक ग्रुप बना के चोरी डकैती करके काम खरीदे, माल खरीदना है। क्योंकि हमारे घर में यही जुनून पैदा किया जाता है। मगर राजस्थान में एक गांव है, जब उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 200 है, उस 200 की आबादी में 70 बच्चे IAS ऑफिसर है। वहां की लड़कियां सड़कों पे नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां यही चर्चा होता है वो IAS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है, वो IPS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है। ये माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में IAS बनने का नशा डालते हैं। और हमारे घरों में पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो दौलत बना लिया, वो मॉल खरीद लिया, वो मार्केटिंग कम्प्लेक्स बना लिया, वो घर बना लिया, वो जमीन खरीद ली, वो 10 एकड़ प्लॉट खरीद लिया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसका नतीजा ये होता है दीन मजहब की बातें साइड में हो जाती हैं और बच्चों के दिमाग में दौलत कमाने का जुनून चढ़ जाता है। जबकि कुरान करीम में जगह पर जगह दुनिया की इतनी मसम्मत की गई है कि एक जगह कुरान करीम में कहा गया है कि वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरू व लिबुयूतिहिम अबाबा व सुरुरा अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा। अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म पे आने का अंदेशा ना होता, यानी दुनिया के सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, तो हम अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को, अल्लाह कहता है जो अल्लाह को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह कहता है मैं अपने दुश्मनों को, मैं अपने मुनकिरों को, जो मेरा इनकार करता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है इसका इनकार करता है, मैं अपने मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां व मआरिजा अलैहा यज़हरून, सीढ़ियां मैं चांदी की बना देता, जिस पर यह मुशरिक, ये काफिर चढ़ करके छत पे जाके वले बयूतिहिम अबाबा व सुरुरा अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर वो सब सोने चांदी के बना देते। एक ज़ुख़रुफ नाम की सूरत है 26वें पारे में। ज़ुख़रुफ के माने डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ के माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ के माने सजावट। क्या कहा अल्लाह ने? अगर हम ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग मुशरिक हो जाते। जाहिर सी बात है जब काफिरों के मकान की छत चांदी की बन जाती तो सारे लोग उसी को सच मान के काफिर हो जाते। अल्लाह कहता है अगर ये बात नहीं होती तो मैं अपने बागियों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। मगर आगे अल्लाह कहता है वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया। अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, सोने चांदी का घर बना भी देते, तो कितने दिन तक उस घर में रहेगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है। और अल्लाह आगे फरमाता वल आखिरतु इंद रब्बिका लिलमुत्तकीन, यानी मरने के बाद वो आखिरत है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहां सोने चांदी की ईंट से बनी हुई जन्नत, हूरों गिलमान, शहद की दूध की पाकीज़ा नहरें, वहां 70,000 गिलमान चांदी की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम। वह किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है आखिरत की सारी नेमतें, आखिरत की सारी इज्जतें जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वह उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, दुनिया से दामन बचाएगा। 70-80 साल, 1 मिनट जहाँ खत्म हुआ, खरबों साल की राहत है उस पर निछावर कर दी जाएगी। इस
आयत करीमा के बयान करने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ये फरमाता है कि तुमको दुनिया का गुलाम नहीं होना, तुमको दुनिया के पीछे पागल नहीं होना है। तेरा मकसद नज़र जन्नत है, तेरा मकसद हयात जन्नत पाना है। तुझे इस दुनिया को आखिरत की खेती समझना है। और सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौ कानती दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसका कोई महत्व होता। दरबार से सुनिएगा, ये हदीस पाक में आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर ये दुनिया जिसके लिए हम लालायित हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों का ईमान खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों का पर्दा खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों की तहजीब मिट रही है, असल इसी दुनिया ने मेरी बच्ची को जींस टी शर्ट पहनाया, हमारी बच्ची को जो पर्दे में रहने वाली थी, जिनको अल्लाह ने शर्म की चीजें दी हैं, ये फटाफट जींस पहनकर, ये टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के जो दावतें ज़िना समाज में दे रही है, जिसको पर्दे में रहना था, वो शमी महफिल बनी हुई है, उसको घर में रह के घर को रस के जन्नत बनाना था, वो साफ सड़कों पे नौजवानों की आंखें खराब कर रही हैं। क्यों? डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी करने के बाद मेरी बेटी खाएगी पिएगी, चाहे उसके सुख में आग लगे, शरीर में आग लगे, मगर ये नौकरी करेगी। नौकरी करने वाली 99% बेटियां, उनका रिश्ता शौहर से अच्छा नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता था, इदारे शरिया वहां कायम है, वहां एक डीएम औरत का केस वहां आया था, उनके शौहर भी आईएएस ऑफिसर थे, उसकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी, तो मुसलमान थी वो। वहां केस ये आया था कि मैं इनसे खोला लेना चाहती हूँ, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। अगर उनका शौहर चपरासी होता, चलो बात समझ में आने वाली है, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर चपरासी है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर स्कूल का टीचर है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेल नहीं खाएगा। मगर ये भी आईएएस ऑफिसर है, उसका शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, आखिर मेल ना खाने की क्या वजह है? अपने आप को तलाक लेकर यहाँ तो कुंवारी बेटियों की शादी होने में ताकीर हो रही है, और जो बच्चे की माँ हो, जिनकी शादी के 2-4-5 साल हो चुके हो, आखिर वो तलाक लेने का क्या मतलब है? क्या मतलब यही है कि मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मेरे पास कितने लड़के हैं, न जाने किस ड्राइवर से, न जाने किस हॉकर से, न जाने किस चपरासी से दिल लग गया हो। नहीं सुना आपने एक कांग्रेस की लीडर बिहार की, जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए विधायक बनी थी, जो उसके पास बॉडीगार्ड थे, उसी बॉडीगार्ड के साथ जवान बेटे की मां चक्कर चला रही है, चक्कर चलाने की वजह से उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया, उसको पार्टी ने निकाल दिया, वो टिकट से महरूम हो गई, अब आम आदमी की तरह सड़कों पे घूम रही है। इस चक्कर की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जिसको शर्मो हया के जेवर बन के रह रहा था, हमने नौकरी के शौक में उसकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया, उससे बेहतर तो मेरी वो खातून है जो बाहर शरत पढ़ रही है, कंजूल ईमान पढ़ रही है, अनवारी शरत पढ़ रही है, 5 गना नमाज पढ़ रही है, और कोई नौकरी नहीं है, रानी बनकर अपने शौहर के पास रह रही है। नाश्ता बना के शौहर को रवाना कर दिया, शौहर स्कूल चला गया, शौहर दुकान पे चला गया, ये आराम से रानी बन के फर्नीचर पे सोई हुई है। ये तो 60 बरस तक, अगर मेरी बेटी टीचर बन गई तो 65 साल तक उसको स्कूल में रोजाना 5 घंटे पढ़ाना है, अपना दिमाग चलाना है। वो थकी मांदी जब घर में आएगी तो शौहर की खिदमत क्या कर पाएगी? महीने में जब 50,000 मिलेंगे तो वो बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, मैं उसे पैसा दूंगी। शौहर बोलेगा तुम मेरी बीवी है, मुझको पैसा दो। ये चंगोट जदार के लिए आपने नौकरी दिलाया है, अपनी बेटी के सुख का कत्ल आपने किया है। वो बेटियां रानी बन के है, नमाज़ें पंजगाना पढ़ती है, शौहर की खिदमत करती है, घर में रानी बन के रहती है, शौहर मारे फिरेगा, हल चलाएगा, दुकान में रहेगा, रोजी उसके जिम्मे है, रोटी उसके जिम्मे है, कपड़ा उसके जिम्मे है, महल की रकम उसके जिम्मे है। वो तो रानी बन के रहती है, सोई पड़ी रहती है, तिलावत इबादत करती है, और जब मरेंगी तो कनीज़े साथ ना बढ़कर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। ये कौन सा काम तुमने करवा दिया कि स्कूल में रहे तो गैर मर्दों के साथ रहे, और साथ दफ्तर में है तो गैर मर्दों से हाथ मिलाए। बेटियां पढ़ेगी, बेटियां पढ़ने में बहुत तेज है, बेटा क्या करेगा? ये तो बेटा हमारी यादगार है, जो बेटा मेरी निशानी है, जो बेटा मेरे घर में रहेगा, जिससे नस्लें चलेंगी, तो ये बेटा गांजा पिएगा, ये बेटा चरस पिएगा, ये बेटा 5 घंटे मोबाइल चलाएगा, ये बेटा दूसरों की बहू बेटी का ताज आकर के प्यार मोहब्बत की कहानी रचेगा। जिसको डीएम बनना था वो दिल फेंक फांसी बन रहा है, जिसको आईएएस ऑफिसर साइंटिस्ट बनना था वो चरसी और गांजा पीने वाला बन रहा है। अपने बेटों के ताल्लुक से लापरवाही, क्योंकि बेटा डांट रहा है, और जब बेटियां दूसरों के घर में जाके
आराम करेगी, इबादत करेगी, उसको पढ़ाने का जुनून चढ़ गया है ताकि उसकी जिंदगी में गर्माहट आए। नौकरी करने के बाद शौहर से रिश्ता बिगड़ जाए, प्यार मोहब्बत के नाम पे उसकी जिंदगी तर्क हो जाए। एक कौम मुस्लिम अल्लाह ने कहा है तेरी औरतें घर में रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहे। अब तुम्हारे बच्चे वो IAS ऑफिसर बने, वो DM बने, साइंटिस्ट बने,